पारस होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ एक खास टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। वो है दोस्तों, आप अपने आप को हेल्थी कैसे बनाए रख सकते हैं, अपने आप को हेल्थी के साथ में जवान कैसे दिख सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे टिप्स की आपको जानकारी दूंगा जो साधारण होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम अगर उनका ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को यानी अपनी बॉडी को अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी अंदर हीलिंग पावर होती है बॉडी के अंदर, जिसको आप जागृत करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट अपनी बॉडी के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर माइंड एंड फिजिक का एक कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है। उस बैलेंस को हमें बनाए रखना होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो आपकी फिजिक को इफेक्ट करेगा, आपकी फिजिक का अगर कोई इफेक्ट आता है तो आपके दिमाग को इफेक्ट करेगा। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है तो आप एक अच्छा वेल बीइंग, अच्छी कंडीशन, अच्छा फील करते हैं, अच्छी आपके साथ वर्क करते हैं, हर तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो आप हेल्थी बने हुए रहते हैं। ये हेल्थ का मतलब आपको वेल बीइंग, अच्छी तरीके से आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपकी बॉडी अच्छी कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है। और हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, बहुत बीमारियों को हमारे को दूर रखता है, हमारे को बचाता है। और इस चीज़ को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से उसकी केयर भी नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। हम समय से पहले ही बूढ़े बूढ़े नज़र आने लग जाते हैं, हमारी जवानी पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हमारे इनर पावर, हमारे हीलिंग डॉक्टर, हमारे अंदर के डॉक्टर को अगर हम नहीं जगाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से हेल्थी नहीं रह पाते हैं। तो इसको जगाए रखने के लिए, हमारी हीलिंग पावर को लिए आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके दिमाग के अंदर इलनेस हावी होने लग जाएगी तो आप जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे, या बीमार हैं तो और ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। आपकी वेलनेस जो विल पावर होती है, अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो बहुत बड़ी बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। यानी आप अपने अंदर के हीलिंग पावर को, अंदर के डॉक्टर को जगाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार कीजिएगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या करना चाहिए, तो उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से बहुत सारी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं और लंबे समय तक आप अपनी आयु को पा सकते हैं और जवान बने रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हैं। दोस्तों, हम सबसे बड़ा अवॉइड करते हैं वो चीज़ है संतुलित आहार, हमारी बैलेंस डाइट हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। आज का खान पान फास्ट हो गया, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें फटाफट खाना चाहिए, हमें फटाफट उसको चबाना नहीं चाहिए होता है, हमें जल्दी से निकलने के अंदर टाइम नहीं लगे, ऐसा खाना चाहिए, रेडीमेड खाना चाहिए। तो वो हमारी बॉडी को हैम्पर करता है, डिस्टर्ब करता है, हमारे सिस्टम के अंदर इफेक्ट डालता है, साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमें संतुलित आहार के अंदर हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। विटामिन्स भी मिलनी चाहिए, प्रोटीन्स भी मिलने चाहिए, मिनरल्स भी मिलने चाहिए, और ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को है वो एक संतुलित डाइट के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिसको हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ डेवलप होती है। अब सेकेंड बात करते हैं कि हम जो डाइट के साथ में सबसे बड़ी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है दोस्तों वाटर, पानी। पानी का अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पानी को भी यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से पानी का यूज़ करें, अच्छी मात्रा के अंदर एक शुद्ध जल का इस्तेमाल करें, तो आपकी जो पाचन प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपको बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं पानी के थ्रू मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, तो उससे आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, आपकी टिश्यूज़ हेल्थी रहेंगी, आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर ग्लो रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, बाहर अपने आप ही चली जाएंगी। यानी शुद्ध जल का हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ के बारे में बात करूँगा, वो है हमारी डेली रूटीन की लाइफ से बिल्कुल स्किप होता जा रहा है, वो है हेल्थी एक्सरसाइज, व्यायाम। हम जो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी होगी, भागदौड़ की लाइफ हो। हम कहते हैं कि हमें 10 किलोमीटर डेली हम उसमें चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो उसमें नहीं आता, क्योंकि आपकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए आपके दिमाग को रिलैक्स के साथ में अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, आप जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, अगर आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तो वो मॉर्निंग आपके काम नहीं आएगी। तो आप हेल्थी माइंड के साथ कोई हल्की भी एक्सरसाइज करते हैं वो आपके लिए इफेक्टिव है। डेली रूटीन के अंदर आप हल्की से हल्की 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को हेल्थी बनाए रखेगा, आपकी मसल टोन को बनाए रखेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनको मेंटेन रखेगा। आप हेल्थी हार्मोन्स, जो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन होता है उसका लेवल आपका अच्छा बना रहेगा, आप हैप्पी फील करेंगे, आपका हर सिस्टम हैप्पी रहेगा, हर सिस्टम हेल्थी रहेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हेल्थी एक्सरसाइज सही समय पर सही टाइम पर आप करें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है वो है पर्याप्त नींद, साउंड स्लीप का होना,
क्योंकि हम 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे, 8 घंटे भी सोते हैं, लेकिन साउंड स्लीप नहीं होती तो वो आपके लिए नींद सफिशिएंट नहीं है। आपका पूरा दिन खराब जाता है, आप लेजी लेजी महसूस करते हैं, सुस्त सुस्त महसूस करते हैं, काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ क्या होगा, आपके अदर सिस्टम भी लेजी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी क्या होगी, अनहेल्थी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है साउंड स्लीप का बहुत ज़रूरी होना, बहुत ज़रूरी। 6 से 7 घंटे अगर आपको प्रॉपर नींद आती है, साउंड स्लीप आती है, तो आप सुबह उठते क्या करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे, पूरा दिन आपका फ्रेश जाएगा, आप हेल्थी महसूस करेंगे। तो पर्याप्त नींद का भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे जिस पे ज़रूरी है वो है, बात करते हैं कि खुली हवा। अगर आप अच्छी तरीके से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रही बॉडी के अंदर, क्या होगा, अंदर शरीर का जो है हमारा दम सा घुटने लग जाएगा। हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, हर सेल्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उसकी जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए वो नहीं मिल पाती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका इम्बैलेंस डेवलप होगा, वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप लेगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे अनहेल्थी होने लग जाती है। तो आपको खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन में नहीं ले पाते, लेकिन सुबह शाम किसी ऐसी खुली जहाँ पेड़ हो, अच्छी ऑक्सीजन हो, वहाँ पे लंबे लंबे सांस लीजिएगा। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन होगा, आपकी बॉडी रिजुनेट होगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनहेल्थी ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है या बन रही है कुछ ऐसी सेल्स, वो उनको रोकने में हेल्प करेगी। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन थेरेपी काम आती है आजकल, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन लोगों को दी जाती है, उससे उनको ठीक किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये आपके लिए एक एज ए थेरेपी है, खुली हवा में सांस लेना। उसके बाद बात करते हैं कि खाने के अंदर हम क्या करते हैं, खाना तो खा लेते हैं, ठीक है हमने खा लिया, लेकिन खाने के नियम का हम फॉलो नहीं करते हैं कि सही समय पे किस समय हमें खाना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस भोजन को किस समय करना चाहिए, किस सीजन में करना चाहिए, किसको हमें अवॉइड करना चाहिए, किसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, यानी उस चीज़ को शामिल करना चाहिए। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि हमें मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट किस टाइम लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, दोपहर का लंच कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, रात का खाना हमें किस तरीके का लेना चाहिए। हमें जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं, तो उससे हमारा शरीर धीरे धीरे अनहेल्थी हो जाता है, हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको सही तरीके से खान पान का तरीका, जैसे आप चबा चबा के नहीं खाते हैं, सही तरीके से आपकी जो बैठने की व्यवस्था होती है वो सही नहीं होती है, तो आपका खाना गलत तरीके से अंदर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अब उसके बाद करते हैं, सबसे मुख्य कारण आता है अपने खाना भी अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी लेते हैं, नींद भी अच्छी लेते हैं आप, उसके बावजूद भी आप अनहेल्थी रहते हैं। उसका कारण क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन है, उसमें खान पान में मिलावट है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक का फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ज़्यादा कोशिश हो उसके ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, आपका अनाज हो, सब दवाइयों से पकता है, सब के अंदर केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली जाते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को, जो मैंने पहले आपको बताया, उन चीज़ों को सही तरीके से प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी ही डिटॉक्सीफाई कर देगी और हम उसके बावजूद भी हेल्थी बने रहेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ऑर्गेनिक फूड का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, लास्ट एंड मोस्ट टॉपिक है, आप अपने का जो बॉडी का इलाज होते हैं वो घरेलू तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की भागादौड़ की लाइफ में हम जल्दी से पेन किलर लेने की कोशिश करते हैं कि फटाफट ठीक हो जाएं, अपने काम पे चले जाएं, एंटीबायोटिक्स का अननेसेसरी यूज़ करते हैं, पेन किलर बहुत सारे लेते हैं, तो उससे क्या हमारी बॉडी और ज़्यादा अनहेल्थी हो जाती है। तो इसके लिए हमारे जो घरेलू ट्रीटमेंट थे, दादा दादी के, नाना नानी के नुस्खे थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनसे आप अपनी बॉडी को अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी जो बॉडी दोबारा बीमार पड़ती है तो वो आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अदरवाइज आपने एक एंटीबायोटिक एक बार ले ली तो दोबारा आप बिना एंटीबायोटिक के ही ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो नेचुरल ट्रीटमेंट है उनको फॉलो करें, उनकी जानकारी रखें, उनको सही तरीके से लें। अब बात करते हैं कि लास्ट एंड मोस्ट पॉइंट वो है दोस्तों, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना। हमारे दिमाग को अगर हम शांत नहीं रखेंगे, हमारा दिमाग बेचैन रहेगा, इधर उधर डोलेगा, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचेगा, तो क्या होंगे, चिंता होगी। चिंता होने से हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ता है। चिंता चिता समान है, यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों का कोज होती है। तो हम हमारे दिमाग को कैसे न कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे अपने आप को शांत रखें, बैलेंस में रखें, तो आप अपने आप को हेल्थी रख पाएंगे, अपने आप को जवान बनाए रख पाएंगे, अपने आप को बीमारियों से बचा के रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ टॉपिक्स बताए मैंने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।